नहीं नहीं, बदला का कोई भावना नहीं है। जो गलत करता है उसको ऐसा ही लगता है, लेकिन बदला का कोई भावना नहीं है। कि करोड़ों करोड़ों की जो घोषणा किए थे वो कितना नौकरी दे रहे हैं। और बोलते हैं नीति, उनका तो बस झगड़ा लगाने का काम है। जो है ना पक्का झूठा पार्टी है बीजेपी जो है। तो उसका नाम है भाजपा। पहले किसी पर आरोप लगाती है ये पार्टी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली जिले के पातेपुर के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पर हूं और आज यहां पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड स्तरीय तमाम कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित है। तो मैं जो विधानसभा में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और सांसद विधायक के द्वारा जो उपद्रव मचाया गया है, लाल मिर्ची का इस्तेमाल किया गया है और एक भाजपा नेता की जो हार्ट अटैक हुई है और वो लगातार कह रहे हैं कि पुलिस की लाठी से जो है से उनकी मौत हुई है। तो तमाम मामला की जो है यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। भारत तक अभी बिहार में बीजेपी का जो प्रदर्शन हुआ था पटना में, उस पे लाठियां चली थी जिसमें एक बीजेपी के नेता की मौत हो गई थी। उस पे हर प्रखंड स्तर पर बीजेपी का जो है आज धरना प्रदर्शन हुआ था। इसी बीच हम पातेपुर के आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष मकबूल अहमद अंसारी जी से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मकबूल अहमद अंसारी। बीजेपी ये आरोप लगाती है कि उनके जो नेता थे, बीजेपी के नेता, उनकी मौत हो गई है पुलिसिया पिटाई से, और ये आरोप सीधे सीधे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पे लगा रही है। इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम बता दें कि अभी जो महागठबंधन का जो बिहार में मीटिंग हुई है पूरे भारत लेवल पे, तो उस मीटिंग के बाद बीजेपी बखलाई हुई है और उसकी बखलाहट दिख रही है। कल अभी जो कल परसों जो कांड हुआ पटना में, तो पुलिस प्रशासन अपना बल प्रयोग तब किया है जब पुलिस के ऊपर बाज़ाब्ता खाने वाली जो लाल मिर्च है वो फेंका गया। इसको देख सकते हैं, पुलिस के आंख में भी पड़ा है, उसके बदन पे भी पड़ा है, सारे मीडिया वालों ने इसको दिखलाया भी है। तो पुलिस के ऊपर जब बीजेपी कार्यकर्ता ने हमला किया, उसके बाद पुलिस अपने बचाव के लिए बल प्रयोग किया है। अब रही बात ये कि जो आदमी मरने की बात हो रही है, आपको बता दें कि जो मृत्यु मरा उसका भाई का खुद बयान आया है। अब बाज़ाब्ता पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया है कि उसका हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है। और ये धरना प्रदर्शन से पहले ही गांधी मैदान के गोलंबर के पास वो आया था। उसका पहले से भी हार्ट का प्रॉब्लम था। जब उसकी तबीयत बिगड़ी है तो हॉस्पिटल गया है, हॉस्पिटल जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई है। यानी कि आपका अभी आरोप है कि उसकी जो मृत्यु हुई है नेता की, बीजेपी के जो नेता थे विजय कुमार सिंह, उनकी हार्ट अटैक से हुई है और पुलिस की पिटाई से नहीं हुई है। नहीं, पुलिस की पिटाई से नहीं होती, ये कहने की बात नहीं ना, उसको देखना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उसको देखे। उसके बाद खुद उसका भाई का बयान आया है, जो मृत्यु है, जो नेता जो मरा है, उसका भाई का बयान आया है बाज़ाब्ता मीडिया में कि जो है तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। और रहा पिटाई की बात, सरकार पे जो आरोप लगाया तेजस्वी यादव पे या नीतीश कुमार जी पे, तो बीजेपी वालों को सोचना चाहिए कि इससे पहले जो आपका कार्यकलाप क्या रहा है। आज पुलिस ऐसा तो नहीं कि सरकार से पूछ करके लाठी चलाई है, ऐसी बात तो नहीं है कि हाँ सरकार कहा कि मारिए। और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भी देखना चाहिए कि प्रदर्शन करने पर जो है तो उन लोग क्या कर रहे हैं। बीजेपी ये आरोप लगाती है कि 2 साल पहले जो है जब आरजेडी प्रदर्शन कर रहा था, उस समय जो है पुलिस की पिटाई हुई थी पुलिस के द्वारा, उसका बदला आप लोग ले रहे हैं। नहीं नहीं, बदला का कोई भावना नहीं है। जो गलत करता है उसको ऐसा ही लगता है, लेकिन बदला का कोई भावना नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए क्या स्थिति है। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गया है। लोग इस वक्त जो जो है तो पूरे भारत के अंदर देख लीजिए, ये लोग एकदम बखलाए हुए हैं। 2024 में ये नहीं आ रहे हैं, जिसका पूरा एहसास इन लोगों को हो गया है। इसके वजह से ये लोग सब बखलाए हुए हैं। बहुत ही बड़ा बयान दे रहे हैं आरजेडी के जो प्रखंड अध्यक्ष है पातेपुर के। 2024 में पत्ता साफ हो जाएगी बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल साफ है, उसकी बखलाहट दिख रही है पूरे भारत में। देख लीजिए बीजेपी वालों का क्या हाल है। और जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, क्या नाम है आपका? प्रमोद राम। अच्छा, क्या लगता है आज जो प्रदर्शन हुआ बीजेपी के तरफ से, क्या वो सही है? ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, यह प्रदर्शन जो है जबरदस्ती प्रदर्शन कर रहे हैं और जबरदस्ती इल्ज़ाम लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। इनकी कोई भी सारा ये प्रदर्शन बेबुनियाद है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव
जो बोले थे कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही 10 लाख नौकरियां दे देंगे, और शिक्षकों का ये आरोप है कि उनका जो राज्यकर्मी का दर्जा बिना एग्जाम का ही दे दिया जाए। ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये शिक्षक कर्मी की जो है बहाली, ये पहले बीजेपी वाले अपना देखे कि करोड़ों करोड़ों की जो घोषणा किए थे वो कितना नौकरी दे रहे हैं। और ये जब से सरकार बनी है तेजस्वी यादव की, तब से तो बराबर वैकेंसी पर वैकेंसी दिया हुआ जा रहा है और लोग नौकरी पा ही रहे हैं, एग्ज़ाम दे ही रहे हैं। ये अपना न देखे कि जो करोड़ों का जो दिए, बयान दिए चुनाव में कि हम बहाल करेंगे, वो कहाँ जा रहा है। करता है, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अरुण कुमार राय। अच्छा, आप आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, किस रूप में देखते हैं 2024 का चुनाव? भी महागठबंधन का जो हम लोगों का बिखराव था जनता दल के परिवार, जो जनता दल का नवासी में बीपी सिंह के नेतृत्व में बना था, इसमें बिखराव आया था। इसलिए हम लोग महागठबंधन के लोग हारे थे। और जब गठबंधन हो गया तो सवाल ही नहीं है कि हाँ वो लोग जीतेंगे। जब हमारा बिखराव रुकेगा उसके जस्ट हम लोग जीतेंगे। इसमें उनको एकदम स्पष्ट उनको हार लग रहा है। 2024 में क्या नीतीश कुमार आपके साथ ही रहेंगे? जो निश्चित रूप से थे, बीजेपी वाले बोलते हैं उनका तो झगड़ा लगाने का काम है। वो ये भी नहीं जानते हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव कहाँ से शुरुआत किए हैं। मांझी जी तो चले गए ना? वो मांझी जी चले गए। चलना और आना तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग राजनीति में जाते हैं। और बीजेपी की जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, तो नीतीश कुमार लालू यादव तो शुरू से एक जगह रहे हैं। बीजेपी के जितने लोग हैं जैसे पोसाया कहीं, चला गया कहीं। बीजेपी के आपको लगता है कि कोई नेता शुरू से बीजेपी में रहा है? हमारा समाजवादी उनका पोषक रहा है। कर्पूरी ठाकुर उनको नेतृत्व कर रहे थे। जब सत्ता में देखे तो उधर चले गए। उनका क्या अस्तित्व है? छोटा नेता से लेकर के बड़ा नेता के हम रोकना चाहूँगा। बीजेपी के लगातार दावा है कि अब हम अपने बिहार में जो है से संपूर्ण सरकार बनाने जा रहे हैं, कहीं से भी महागठबंधन की जो है से एक भी सीट आने वाला नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर कहना, हम बिखरे हुए थे इसलिए हारे थे। हमारा एकदम उनका तर्कहीन जवाब है, उनका तर्कहीन ये बात है। हमारा तर्क है कि हम जब से एक जगह हुए हैं तब तक हम जीते हैं। इस बार हम गठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और कार्यकर्ता हैं आरजेडी का, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रभंस राय है। आज पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर बीजेपी का प्रदर्शन था। उनका प्रदर्शन इसलिए था क्योंकि 2 दिन पहले जो प्रदर्शन था बीजेपी का पटना में, उसमें एक बीजेपी नेता की मौत हो गई थी। ये सब जो है ना पक्का झूठा पार्टी है। बीजेपी जो है पक्का झूठा पार्टी है, इसलिए कि माने लाठी चला कहाँ, मृत्यु हुआ कहाँ, पोस्टमार्टम देख ले। पढ़े लिखे आदमी है, बीजेपी कोनो बुड़बक नहीं है। पोस्टमार्टम देखे हार्ट अटैक होकर के मरा है। ये भाई इतना 24 के जो हार जो देख रहे हैं, इतना ना बौखलाहट है जो आतंक फैला रहे हैं हर राज्य में। हार पक्की है, एकदम हार पक्की है। ये एगो नहीं खाता खुलेगा 25 बीजेपी में। क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री अभी हम महागठबंधन के अभी गोलिया रहे हैं। देखिए वहाँ क्या कहते हैं, बंगलौर में 24 पार्टी से हम लोग एकदम मुद्दा उठा करके पत्ता साफ कर देंगे पूरा देश से। शरद पवार का पार्टी टूट गया? शरद पवार के पार्टी नहीं टूटा है, उसमें एगो जासूस करके अजित पवार को भेजा गया है। आज वाला पेपर में देखिए, अब बीजेपी चाहता है जो इसको भी हटा करके, एक नाच के हटा करके अब हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये पक्का झूठा पार्टी है, ये कोनों के नहीं छोड़ेगा। पूरा बिहार में से लेकर पूरा देश में इसका खलबली है। देखिएगा अमित शाह के बयान अलग है। 25 में बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे? वो तो हम महागठबंधन चलाते हैं, हम घोषणा करेंगे अपना तय करके, सोच विचार करके न करेंगे कि वो बीजेपी वाला ना है। अब देखिए बीजेपी वाला लड़ रहा है, नित्यानंद कहेगो हम मुख्यमंत्री, तो हम जितने है ये ना पहले ही मुख्यमंत्री। कहाँ से ये रवैया है, हवा छोड़ रहा है। उधर प्रदेश अध्यक्ष से मीडिया के सामने कहता है हम फोटो खिंचवावे, तो हम आज देखिए धक्का मुक्की कैसे हुआ है। ये लोग सब
जो है ना सब झूठा पार्टी है, कनफुकवा पार्टी है। ये सबसे राज चलने वाला नहीं है। दलित के महादलित करो, इतना माने वो लोग माने चाहते हैं। कुछ और कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रोफेसर जसीर। आज जो प्रदर्शन किया बीजेपी, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली जो कहावत है वो चरितार्थ है। अगर हिंदुस्तान नहीं दुनिया में सबसे बड़ा अगर फॉरवर्डिस्ट पार्टी है तो उसका नाम है भाजपा। पहले किसी पर आरोप लगाती है ये पार्टी और बाद में जितना भी काम करती है वो सब अलोकतांत्रिक काम करती है। न उसका कोई कार्यक्रम है, न उसका कोई जो है हिडन एजेंडा है। सिर्फ दंगा के बल पर यह शासन चाहता है करना। और ये 5 राज्य का जो चुनाव 2-3 महीना में होने वाला है और 2024 का जो चुनाव होने वाला है, बस इसी के आड़ में ये सब घटना हो रही है। और बिल्कुल उतावलापन है, चूँकि वोट ऑफ परसेंटेज जो बिहार का बन रहा है वो भाजपा के विरोध में है, जिसके वजह से भाजपा के लोग बखुलाहट में हैं। चूँकि जानते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है 80 सीट पड़ता है वह उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद में है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बंगाल का नंबर इक्विवेलेंट है, माने अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी हरकतों को देखकर वो सिर्फ चाहती है कि दंगा कराए, हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, श्मशान, ये सारे मुद्दे पर। अभी देखें कि ये घटना आई है सीमा हैदर के बारे में। ये सीमा हैदर के बारे में पहले कहता है कि हिंदू लड़का से शादी करने के लिए आया है, उसके बाद में बयान देता है कि ये जासूस था पाकिस्तान का। कभी कभी क्या करती है भाजपा के पार्टी और मीडिया के लोग भी उस तरह से हाईजेक करने का काम करते हैं, उसको जो है अट्रैक्शन टू फीलिंग वाली बात करते हैं, पॉलिटिकल कलर देते हैं। मीडिया इस देश का भाजपा का प्रचारक है 1 नंबर, और वो प्रचार क्या करती है कि माने जो भी धार्मिक चीज़ है उसको, उन्माद को आगे बढ़ा चढ़ा कर लिखने का काम करती है। इस देश में अमन चैन की कोई बात नहीं होती है। जब भी कोई कार्यक्रम करने वाला है, कभी 370 के नाम पर इलेक्शन लड़ता है, कभी 3 तलाक के नाम पर। अभी यूसीसी आया है, यूनिफॉर्म जो है, जिसको हम कहते हैं समान नागरिक संहिता। ये उनका दिया हुआ नहीं है, उनके खानदान का नहीं है, उनके वंश का नहीं है। ये बना जिस दिन संविधान बना उसी दिन बना ये यूसीसी, जो समान नागरिक संहिता है, जो 395 संविधान का धारा है, फंडामेंटल, उसके अंतर्गत राइट्स आते हैं। इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, और अगर तोड़ना होगा तो माने 2/3 बहुमत से संसद में जो 543 है उसके बहुमत से टूटेगा, मंत्रिमंडल के डिसीजन से टूटेगा। तो ये सिर्फ प्रचार करती है पार्टी, इसके अलावा इसके पास कोई मुद्दा उद्दा नहीं है, न उसका स्वास्थ्य विभाग कहीं कोई ठीक काम कर रहा है। यूसीसी पे आपका क्या राय है? क्या यूसीसी सही है? देखिए, यूसीसी सही है या नहीं है ये सब बाद की बात है। ये समय पर लाने का काम करती है जो समान नागरिक संहिता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 तलाक गलत था, तो 3 तलाक जो संविधान बनाया, जो संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष था अम्बेडकर जी, है ना, उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे सच्चिदानंद सिंह थे, फिर उनके अध्यक्ष जो है ऐसे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो हम कहते हैं कि जिस दिन संविधान लागू हुआ, कल हो के अगर कोई तलाक दिया किसी अगर अपने महिला को, तो क्या उसको सजा मिली कि नहीं मिली? और यूसीसी का जो मामला है ये तो संविधान में वर्णित है, संविधान प्रदत्त अधिकार है, ये तो लागू है। ये झूठों को एजेंडा के रूप में सरकार लाती है। आप लोग भली भांति नहीं जानते हैं तो इसको पढ़िए, जानिए। ये सब सिर्फ प्रोपगंडा है, झूठ है, फरेब है, ठग विद्या है जो इलेक्शन में आता है। मेरा नाम है प्रोफेसर जसीर, आरजेडी से हैं? आरजेडी से है। तो इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से रखा, सभी आरजेडी कार्यकर्ता से हमने बात किया। जो बिहार में अभी मौत जो हुई है, साफ तौर पे कहना है कि वो मौत हार्ट अटैक से हुई है। बने रहे हम। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।